हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 17 और 18 फरवरी को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 17 और 18 फरवरी को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 15 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा कि जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा। निर्देश 1 से 10, दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। तो पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कई बार कराया है प्रैक्टिस सेट में। पूजनीय, पूजनीय कैसे लिखेंगे आप लोग? देखिए, जब आप लोग पूजनीय लिखते हैं ना तो पूजनीय इस प्रकार से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, पूजनीय। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। क्वेश्चन क्या है? रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ज्ञानेंद्रियां जब लोग लिखते हैं तो ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना काफी बार ये पेपर में पूछा गया है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है। ज्योत्सना, देखिए ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी होगी ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना। चौथा क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। तुम्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगी? पारिश्रमिक, पारिश्रमिक ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारिश्रमिक। अगला क्वेश्चन क्या है गाइस कि साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए, दिग्भ्रांत की शुद्ध वर्तनी होती है दिग्भ्रांत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोल कर जीना। निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आह्लाद ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेगा। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? अनुग्रहित ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अनुग्रहित अगर लोग लिखेंगे ना तो अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है। जो भी क्वेश्चन मैं आपको देखिए करा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए, शुद्ध वर्तनी से 3 क्वेश्चन हर हाल में पेपर में पूछे जाएंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति जब आप लोग लिखते हैं ना तो ऐसे लिखा जाता है अतिशयोक्ति। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचन जोशी हैं। रचयिता कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। रचयिता, रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी?
रचयिता, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रचयिता जब आप लिखेंगे ऐसे लिखा जाएगा रचयिता। 11 से 15 दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में संधि से 3 से 4 क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाएंगे, तो इसकी भी प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिए। षडानन, षडानन में प्रयुक्त संधि क्या होगी? षट धन आनन, व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या गुण संधि। जब आप इसकी संधि करेंगे ना तो षट धन आनन ये इसकी संधि हो जाएगी। तो ये हलंत देख रहे हैं ना आप लोग, इसलिए यहां पर हो जाएगी व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि। धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। धर्मात्मा में कौन सी संधि होगी? देखिए आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगी स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रेखांकित में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या स्वर संधि? रेखांकित में कौन सी संधि होगी? रेखा धन अंकित, रेखांकित। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, दीर्घ संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निश्चल में कौन सी संधि होगी? नी धन शल, नी धन शल। नी अलग हो जाएगा, दो बिंदी और छल यानी गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। नी धन शल, निश्चल में कौन सी संधि होगी? बहुत ही इजी, आसानी से बता सकते हैं आप लोग। यहां हो जाएगी विसर्ग संधि, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। ध्रुव प्रयोग में प्रयुक्त संधि क्या होगी? विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। ध्रुव प्रयोग में प्रयुक्त संधि क्या होगी यह आपको बताना है। देखिए दुर्प्रयोग, दुर्धन प्रयोग, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहां हो जाएगी विसर्ग संधि। 16 से 25 देखेगा सभी बच्चे। दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुप्रिय समास या द्विगु समास? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? इसका समास विग्रह हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी कि भगवान शिव। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध भगवान या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम आ जाए वहां पर आपका हो जाता है बहुप्रिय समास। तो यहां पर हो जाएगा बहुप्रिय समास, क्योंकि शिव जो कि भगवान है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। रात दिन में कौन सा समास होगा? बताइए क्या आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। रात दिन में कौन सा समास होगा? देखिए मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि जहां पर योजक चिन्ह हो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाता है। देखिए बीच में योजक चिन्ह है रात, बीच में योजक चिन्ह, फिर दिन। अगर मान लीजिए संख्यावाची शब्दों से कि चौराहा, नवग्रह और बहुत सारे हैं संख्यावाची शब्द, तो वहां हो जाता है द्विगु समास। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। बहन भाई, इसमें कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास? देखिए बहन भाई बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो जहां पर योजक चिन्ह लगा तो वहां होता है द्वंद्व समास। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 मुख यानी 10 मुख हैं जिनके रावण, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर आपका हो जाता है बहुप्रिय समास। अब देखिए जैसे कि 10 मुख हैं जिनके, रावण के 10 मुख हैं, यह प्रसिद्ध व्यक्ति है, भगवान तो है नहीं, तो प्रसिद्ध व्यक्ति और भगवान दोनों के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाता है। यथाशक्ति, यथा अनु प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर। ये ट्रिक मैंने आप लोगों को कई बार बताई है और मैं आपको हर बार ये ट्रिक बताता हूं। जैसे कि यथाशक्ति, यथाशक्ति में जो कौन सा समास होगा ये पूछा जा रहा है। यानी यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथोचित, यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। देशभक्ति यानी देशभक्ति, देश अलग है, भक्ति अलग है, तो दोनों शब्द जो हैं बिल्कुल अलग हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास।
ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हस्तलिखित में कौन सा समास होगा? कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास या द्वंद्व समास? हस्तलिखित, देखिए हस्त अलग है और लिखित अलग है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, दोनों अलग शो कर रहा है। हस्त लिखित अलग है तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? त्रिनेत्र, मैंने क्या बताया था कि जहां पर संख्यावाची शब्द हो वहां कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भरपेट, जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया है। भरपेट, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर, मैंने आप लोगों को बताया, जस्ट अभी बताया। मतलब पेट भर के, पेट भर के, यह हो जाएगा अव्ययभाव समास। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आनंद मग्न, आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? मैंने आपको क्या बताया था, आनंद अलग है, मग्न अलग है। ठीक है, तो आनंद अलग है, मग्न अलग है, तो इसलिए यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक शब्द समूह में चार चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान है। एक शब्द बेमल है, बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए लोचन जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान कर, देखिए बेमल शब्द से भी 2 से 3 क्वेश्चन समझ लीजिए, परीक्षा में पूछे जाएंगे बेमल शब्द से। सुमन, कुसुम, चमन, पुष्प, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? तो इसमें बेमल शब्द हो जाएगा चमन। चमन जो है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ, सोम, बुद्धि, अक्ल, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? सोम जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीमा, सागर, पारावार, जलधि, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? तो इसमें बेमल शब्द हो जाएगा सीमा। सीमा जो है आपका ये बेमल शब्द हो जाएगा। दोष, परिवाद, निंदा, बुराई, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? देखिए दोष जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। परिवाद, निंदा, बुराई, परिवाद, निंदा, बुराई, ये एक ही शब्द हो जाएंगे, लेकिन दोष जो है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर, इसमें बेमल शब्द की पहचान करिए आप लोग, तो इसमें बेमल शब्द कौन सा हो जाएगा? परायण। परायण जो है आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। देखिए जानसीन जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, ये तीनों जो चीजें हैं ये राजा की ही हैं, लेकिन जानसीन जो है ये बिल्कुल अलग है। वित्त, धन, विरति, भत्ता, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? देखिए विरति जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार, इसमें बेमल शब्द कौन सा होगा? देखिए नागर जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। सौरभ, जलज, पंकज, कंज, इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है, तो सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। देखिए सौरभ जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 से 45 प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित। शामिस का विलोम शब्द क्या होता है? तो शामिस का विलोम शब्द होता है निरामिष। क्या होगा? निरामिष। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है यार। व्यय का विलोम शब्द क्या होगा? व्यय का विलोम शब्द होता है आय। बहुत ही सिंपल सा है, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जरूर जाएंगे। संयोग में विलोम शब्द क्या होगा? संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? वियोग होगा। बहुत ही सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 39 और 40 नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे के विलोम ना हो। वो जोड़ा कौन सा है जो एक दूसरे के विलोम नहीं है? उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो देखिए 39 क्वेश्चंस का सही जवाब हो जाएगा सम्मान, आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा जय पराजय, सार्थक निरर्थक, पतन उन्नति, धर्म पुण्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, धर्म पुण्य। इसमें
धर्म पुण्य नहीं आएगा, इसमें आएगा पाप पुण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रश्न संख्या 41 और 42। नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। देखिए, एग्जाम 17 और 18 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। शेष समय आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 16 दिन बचे हुए हैं, 15 से 16 दिन। 15 दिन मान लीजिए, 16 दिन नहीं, 15 दिन, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। तो इसमें आपको वही पढ़ना है जो पेपर में आए, तो मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो कि पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि यज्ञपी में, यज्ञपी की कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है। यज्ञपी में तोड़ने पर इसको कैसे तोड़ा जाएगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। यदि धन अपि, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तिरस्कार, तिरस्कार की संधि क्या होगी, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तिरस्कार की संधि क्या होगी, तिरधनकार, तिरधनकार। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि तिरस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो तिरस्कार में प्रयुक्त संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? वो प्रिय समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, यह आपको बताना है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बहुप्रिय समास। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गौशाला में कौन सा समास है? अब देखिए, गो अलग है और शाला अलग है। कौन सा समास होगा? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। गो का साला, गो का साला, ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। निर्देश प्रश्न संख्या 45 और 47। नीचे लिखे शब्दों का उपयुक्त पर्यायवाची चुनिए। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पुंडरीक। क्या होगा? पुंडरीक। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकांक्षा, अहंकार, विकार, हार्दिक। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होता है आकांक्षा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दृग, विप्र, व्योम, कगार। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है व्योम। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 48 से 50 दिखेगा। निर्देश प्रश्न संख्या 48 और 50। निम्नलिखित मुहावरों लोक त्रुटियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पौ बारह होना, इसका मुहावरा क्या होगा? दांव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। पौ बारह होना, पौ बारह होना, इसका मुहावरा क्या होगा? पौ बारह होना, इसका मुहावरा होता है गाइस लाभ ही लाभ होना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा नहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? पवित्र होना, कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, नदी में स्नान करना, प्रशंसा करना। गंगा नहाना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो भैया मेरे गंगा नहाना, इसका मुहावरा होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख लगना, इसका मुहावरा क्या होगा? आशंका होना, मृत्यु होना, नींद आना या प्रेम होना। आंख लगना का मुहावरा क्या होगा, यह आपको बताना है। देखिए, आंख लगना यानी नींद आना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निर्देश प्रश्न संख्या 51 से 51 और 53। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अंधों में खाली स्थान राजा, लंगड़ा होगा, पहलवान होगा, काना होगा या चतुर होगा। देखिए, अंधों में क्या बोला जाता है? अंधों में काना राजा बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए, पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा और लास्ट में बताया कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने सही किए हैं। खाली स्थान के हरे को हरा ही नजर आता है, बचपन, सावन, आंख, बात। तो इसमें देखिए, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
काला अक्षर खालिस्तान बराबर, काला अक्षर इसको क्या कहेंगे? आप लोगों ने बचपन में काफी बार सुना होगा कि काला अक्षर भैंस बराबर, इसलिए यहां पर भैंस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में प्रथम तथा अंतिम अंश 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वाक्य अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन कीजिएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। गृहिणी ग्रस्त जीवन रूपी नौका की वह पतवार है, किनारे तक पहुंचाती हैं। बताइए, सुमेलित कीजिए इनको, कैसे सुमेलित किया जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। ऑप्शन नंबर डी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो अपनी बुद्धिमत्ता, चरित्र बल और त्यागमय जीवन से इस नौका को थपेड़ों और भंवरों से बचाती हुई किनारे तक पहुंचाती हैं। इस प्रकार से जो है लोग सुमेलित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित वाक्य त्रुटिपूर्ण अथवा त्रुटिहीन है। त्रुटिपूर्ण अंश का चयन कीजिए। यदि वाक्य त्रुटि हो तो डी पर चिन्ह लगाइएगा। ठीक है, मेरा भाई जिसका शादी कल है घर गया, कोई त्रुटि नहीं। अगर आप बोलेंगे कि मेरा भाई जिसकी शादी कल है, ना कि जिसका, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसकी शादी कल है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इधर आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, कोई त्रुटि नहीं। इधर आजकल, इधर नहीं लगेगा, आजकल मौसम की वर्षा हो रही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 57 से 59 निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि ये पूछा जा रहा है कि गोद लिया हुआ पुत्र, तो गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तचित, दत्तक, त्याज, दंपति। पूरे 75 का क्वेश्चन का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाएगा और लास्ट में बताएगा कि 75 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, एग्जाम बहुत ही निकट है। 17 और 18 फरवरी को एग्जाम आयोजित किया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर डालिए और प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इससे ये होगा कि पेपर में आपके पास टाइम ज़्यादा से ज़्यादा और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? तो गोद लिया हुआ पुत्र को हम कहते हैं दत्तक। क्या कहेंगे? दत्तक। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो मापा ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय, अमापित, अनुपमेय, अपर। जो मापा ना जा सके उसको क्या कहेंगे? तो भैया मेरे जो मापा ना जा सके उसको कहते हैं अपरिमेय। क्या कहेंगे? अपरिमेय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहेंगे? उपकारी, कृतज्ञ, कृपापात्र या सुपात्र। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसको क्या कहते हैं? जो किए गए उपकारों को मानता है उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर वी, कृतज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि मैंने रमेश से पत्र लिखवाया। इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया है? अनुकरणात्मक क्रिया, नग्न धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन से प्रकार की क्रिया, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। लिखवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी सभी बच्चे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर। ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली। कवि मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की रचना है अवधी भाषा। कौन सी है? अवधी। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दिग्दर्शन का सन्धि विच्छेद क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। इसका सन्धि विच्छेद हो जाएगा दिक् धन दर्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान, करण, कर्म, अधिकरण।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपको बताना है। अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा अपादान से, देखिए आप लोगों ने बचपन में काफी बार पढ़ा होगा ये, तो इसमें जो से जो है इससे इसमें आ जाएगा अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 64 से 60 निम्नलिखित में असमानार्थक शब्द का चयन कीजिए। पीड़ा, संकट, व्यथा, दर्द। संकट आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी। स्नेह, अनुराग, द्वेष, प्रीति। देखिए द्वेष जो है ना ये आपका बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। जन्म, मृत्यु, उगना, उत्पादन। मृत्यु, मृत्यु आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए गाइस आंसर हो जाएगा भारत में अनेक जातियां हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 68 और 69 निम्नलिखित में कौन सा रस है, चयन कीजिए। निस दिन बरसत नयन हमारे, करुण रस, रौद्र रस, वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस। निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस होगा ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो इसमें हो जाएगा वियोग श्रृंगार, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियोग श्रृंगार। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें कौन सा रस होगा, शांत, श्रृंगार, करुण, हास्य। तो इसमें हो जाएगा श्रृंगार रस, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गद्यांश भी पूछा जाएगा, गद्यांश को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर संबंध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बुरा सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है, उसे मनोहर कहते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार क्या है, उसकी मनोहरता। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्या है कि सौंदर्य की परख की जाती है आनंद की मात्रा के आधार पर, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, रूप के आधार पर, मनोहरता के आधार पर सौंदर्य की परख की जाती है। देखिए सौंदर्य की जो परख है ना मनोहरता के आधार पर की जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिएगा उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। साहित्य और सौंदर्य, अभिव्यक्ति की अनुभूति, सुंदरता बना मनोहरता, सुंदरता का संकीर्णता। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, साहित्य और सौंदर्य। क्या होगा, साहित्य और सौंदर्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 अगस्त, 14 नवंबर, 14 सितंबर या 15 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देखिए हिंदी दिवस जो है ना ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, उपयुक्त में से कोई नहीं। व्याकरण से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन देखे हैं। 75 में 70 क्वेश्चन के आप लोगों को सही जवाब बताने थे। तो आप लोगों ने 75 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए तैयारी में लगे रहिए आप लोग। दूसरी बात देखिए 17, 18
तारीख को एग्ज़ाम जो है आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास समय जो है बहुत ही कम है, तो रिवीजन पर फोकस करिए। अगर आप किसी भी कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहिए। अगर आप ऑनलाइन किसी भी के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो भी तैयारी करते रहिए। बस मैं आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ हिंदी के, यूपी जीके के, उन्हें भी देखते रहिए आप लोग साथ में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।